हेलो दोस्तों, आप सभी को बीएस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जो मेरे फ्रेंड चैनल पे नए होंगे वह चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दें। ये क्वेश्चन हम जो आप लोगों को गूगल से डाउनलोड करके आप लोगों पर रहा है, जो हमको देखने से बहुत वीवीआई क्वेश्चन लगा है। ये भी कोई मतलब क्या बोला जाता है, ट्यूशन का ये है। तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखे। उत्तर, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। एक में होता है आपतित किरण, एक में क्या है, आपतित किरण, अपवर्तन किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। और 2 नंबर क्या होता है, किसी खास दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात स्थिर रहता है। इसे एस्नेल का भी नियम कहा जाता है और प्रकाश के अपवर्तन के नियम भी कहा जाता है। यानी एस्नेल के नियम को प्रकाश के अपवर्तन का नियम भी कहा जाता है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन का किरण आरेख खींचिए। तो इसे डायग्राम बना देना है आप लोगों को। डायग्राम ये वाला बना के इसमें कर देना और प्रिज्म से होकर प्रकाश का अपवर्तन का किरण आरेख भी दर्शा देना है, तब जाके सही होगा। आगे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन क्या है, जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन क्या है, इसके 2 उदाहरण दें। तो जीवाश्म ईंधन, उत्तर, लकड़ी और कोयले दोनों जीवाश्म ईंधन है। लकड़ी को जलाने पर ऊष्मा प्रदान होता है, इसी प्रकार कोयला को जलाने पर भी ऊष्मा प्रदान प्राप्त होता है। ये दोनों ईंधन, लकड़ी और कोयला, जीवाश्म ईंधन के श्रेणी में आते हैं। यानी जीवाश्म ईंधन के श्रेणी में लकड़ी और कोयला आते हैं। ठीक है, इसका 2 उदाहरण हो गया। आगे क्वेश्चन देते हैं, विद्युत विभव से क्या समझते हैं। विद्युत विभव से क्या समझते हैं, विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर दिया है, किसी बिंदु पर विद्युत विभव कार्य का वह परिमाण है जो प्रति एकांक आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया जाता है, उसे विद्युत विभव कहते हैं। और विद्युत विभव का एसआई मात्रक जूल या कूलम्ब है, जिसे वोल्ट कहा जाता है। तो वोल्ट बराबर जूल बटे कूलम्ब होता है। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम लिखे। ये एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन 2023 के लिए है। क्लियर। तब फ्लेमिंग का, यदि हम वाम हस्त के 3 अंगुलियां अंगूठा, तर्जनी एवं माध्यम को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार फैलाए कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एवं माध्यम चालक में प्रवाहित की दिशा को दर्शाए, तो चालक पर लगने वाले बल की दिशा अंगूठा की दिशा में होती है। हमें उम्मीद है कि आप लोग हमारी क्लास को देखते ही आप लोगों को ये क्वेश्चन याद हो जाता होगा। एक मरतबा इसे हम पढ़ते रहे, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम लिखे और समझा। तो उत्तर देखिए, उत्तर में क्या लिखना है, यदि हम वाम हस्त की 3 अंगुलियों अंगूठा, तर्जनी
एवं माध्यम को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार फैलाए कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एवं माध्यम चालक में प्रवाहित की दिशा को दर्शाए, तो चालक पर लगने वाले बल की दिशा अंगूठा की दिशा में होती है, अंगूठा के दिशा में होती है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। यानी आपको एक दो ऑप्शन आवे, लेकिन ऑप्शन डालने से पहले ये जरूर लिखना है कि किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए में तार की लंबाई पे, ऑप्शन नंबर बी में तार के मोटाई पर, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर 3 में चालक के पदार्थ पर, और लास्ट वाला ऑप्शन 4 नंबर चालक के ताप पर भी प्रतिरोध निर्भर करता है। संतुलित रासायनिक समीकरण, ये है केमिस्ट्री का क्वेश्चन और मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, इसका एक उदाहरण, तो ऐसा रासायनिक समीकरण जिसके प्रतिकारक और प्रतिफल में मौजूद प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। जैसे H2 और O2, तो H2 प्लस O2 बराबर H2O, तो हाइड्रोजन हमारा यहाँ पे 2 हो रहा है और ऑक्सीजन 1 रह रहा है, और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हो रहा है और हाइड्रोजन 2। तो मान लिया हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2, तो ऑक्सीजन 2 करने के लिए यहाँ पे हम 2 लगाएं, तो हाइड्रोजन हमारा कितना हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 लगा दिए, तो हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2। ये संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। इस अभिकारक में हाइड्रोजन परमाणु 4 है, प्रतिफल में भी 4 है, ऑक्सीजन का परमाणु 2 है और ऑक्सीजन का परमाणु 2 है, तो ये समीकरण संतुलित समीकरण है। सूचक क्या है, एक सूचक का नाम लिखे। सूचक क्या है, एक सूचक का नाम लिखे। तो उत्तर, सूचक वैसा पदार्थ होते हैं जो अत्यल्प मात्रा में उपस्थित होने पर भी अम्लीय, क्षारीय और उदासीन घोलों में अलग अलग रंग या गंध उत्पन्न करते हैं। ये रंग परिवर्तन द्वारा किसी अभिक्रिया के समाप्ति की सूचना भी देते हैं। सूचक ये हो गया लिटमस, मिथाइल, ऑरेंज और रूप में से उपयोग में लाए जाने वाले सूचक हल्दी का रस, चुकंदर का रस, लाल गोभी के रस आदि प्राकृतिक सूचक के उदाहरण है। ये देखिए किण्वन क्या है, यह कहाँ होता है। तो गन्ने के रस को सूर्य के प्रकाश में रख देने पर यह रासायनिक ऊर्जा का उपयोग कर किण्वित हो जाता है, जिससे एल्कोहल का निर्माण होता है। व्यापारिक विधि में एथनॉल को चीनी की किण्वन द्वारा प्राप्त किया जाता है। ये सभी क्वेश्चन एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, इसे आप लोग रट लीजिए, साफा चुपचाप घोर के पी लीजिए, किसी को बताइए नहीं। 10 में पैरामीशियम में भोजन कैसे पहुंचता है। उत्तर, पैरामीशियम एक कोशीय जीव है। इसकी कोशिका का एक निश्चित आकार होता है तथा भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है।
भोजन इस स्थान तक पश्चाव की गति द्वारा पहुंचता है जो कोशिका की पूरी सतह को ढके होते हैं। क्लियर? एक क्वेश्चन, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि हमारा हर क्लास के वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचता रहे। BS क्लासेस